जगत पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि पूर्ण असत्य भी नहीं है। सामान्य रूप से किसी भी चीज के लिए आप कहो कि ये चीज सच्ची नहीं है तो मतलब झूठी है, या फिर ये झूठी नहीं है तो इसका मतलब सच्ची है। लेकिन जगत, जिसको हम सत्य भी नहीं कह सकते, जिसको हम असत्य भी नहीं कह सकते, इसीलिए हमेशा ऐसा भ्रम बना रहता है संसार के विषय में कि जगत को हम जैसा मानते हैं या जगत हमको जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा वो कभी दिखता नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक स्थिति में हम लोग पड़े रहते हैं जीवन पर्यंत। इसका कारण ये है कि न तो सत्य है न तो असत्य है। भगवान शिव जी ने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर भजन परिपूर्ण सत्य है, उसमें असत्य का नामो निशान नहीं है। लेकिन जगत न तो सत्य है न तो पूरा असत्य है, जड़ चेतन के मिश्रण से बना है, इसलिए ऐसा है। तो मतलब यह हुआ कि हमें अधूरे सत्य में रहना है। शरीर के साथ भी वही विडंबना है कि जो स्थूल है वो टिकने वाला नहीं है और जो चैतन्य है वो मिटने वाला नहीं। तो इस प्रकार हमें दुनिया में अर्ध सत्य में रहना है और इसी में रह करके हमें पूर्ण सत्य को पहचानना है, पूर्ण सत्य की प्राप्ति करनी है। हर चीज का यहां पर अंत है क्योंकि असत्य है, लेकिन अंत वाले जगत में आकर के हमें अनंत को प्राप्त करना है। तो अधूरे सत्य में रहना है, शरीर में भी जगत में भी वही स्थिति है, और रहना है हमें अधूरे सत्य में, और हमें प्राप्त करना है पूर्ण सत्य को। ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन हमारे लिए इस मार्ग को सरल बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की पूरी एक जीवन पद्धति हमारे सामने रखी। कुछ समय ऐसा है, उस समय लौकिक कार्य होते हैं, फिर कुछ तिथियां ऐसी हैं उसमें कहेंगे कि ये मलमास चलता है, इसमें ये नहीं होगा, मतलब कि उसमें लौकिक कार्य नहीं होगा। तो जिसमें लौकिक कार्य नहीं होता उसमें हमें निरंतर भजन करना होता है, और जिसमें लौकिक कार्य होता है उन तिथियों में हमें नियमित भजन करना होता है, क्योंकि लौकिक काम भी है, शादी विवाह और ये सारे काम उस समय होते रहते, उसके लिए भी हमें समय देना है। तो ऐसे में हम नियमित कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई समय ऐसा बताया, होलाष्टक है, मलमास है, अधिक मास है, और ऐसी बहुत सारी तिथियां हैं, उस समय हमें लौकिक नहीं करना है, श्राद्ध पक्ष आदि है, तो उस वक्त हमें निरंतर करना है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में कौन सी तिथि में यात्रा करें, कौन सी तिथि में न करें, ये सब बता करके, और त्योहारों के माध्यम से भी हमको परमात्मा की ओर हमारी मानसिक गति किस प्रकार से हो, ये पूरी पद्धति हमारे ऋषियों ने जो बताई, जिस मार्ग को सनातन कहा जाता है। और इसलिए कहा गया है कि हमारे लिए अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, पर धर्म भयावह है, लेकिन सनातन किसी के लिए पर धर्म नहीं है। जीव मात्र का कल्याण
होता है इससे। इसलिए सनातन मार्ग ये सभी का स्वधर्म है, ये किसी के लिए भी परधर्म नहीं है।